प्रेमी सज्जनों और मेरे हम सफ़र साथियों, आज भी कुछ लोग राम राज की कल्पना करते हैं, पर हे मित्रों, कभी भी भूल कर राम राज मत ले आना, क्योंकि राम राज को आप लोगों ने सिर्फ सुना है, देखा तो है नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राम के राज में आदमी गुलामों की तरह बिकते थे। कम से कम आज आदमी बाजारों में गुलामों की तरह तो नहीं बिकते। तो आप लोग खुद ही सोचो कि यदि राम के राज में आदमी गुलामों की तरह बिकता था तो दरिद्रता जरूर रही होगी, नहीं तो कोई बिकेगा कैसे, किस लिए बिकेगा? गरीब और दरिद्र ही बिकेंगे, कोई अमीर तो बिकने जाएगा नहीं। कोई अडानी अंबानी या डालमिया तो बाजार में बिकेंगे नहीं। यहाँ तक कि स्त्रियां भी बाजार में बिकती थीं, तो वो स्त्रियां भी गरीबों की होंगी, उनकी ही बेटियां होंगी। कोई सीता तो बाजार में बिकती नहीं थी, कोई रानियां तो बेची नहीं जाती थी बाजारों में। इन सबका तो स्वयंवर होता था। तो सोचो कि क्यों इन गरीबों की बहन बेटियां बिकती थीं। इसका मतलब निश्चित ही हालात बहुत भयंकर रहे होंगे। इन औरतों को, इन आदमियों और इन गरीब घर की बेटियों को सेठ साहूकार, राजा महाराजा तो खरीदते ही थे। जिनको तुम ऋषि मुनि कहते हो, बड़ा सम्मान और आदर की नज़र से देखते हो, ये ऋषि मुनि भी गुलामों को और स्त्रियों को बाजारों में खरीदा करते थे। ये था रामराज। कितने गजब की दुनिया थी उस समय की। सोचो कि बाजार में बिक रही स्त्रियां ऋषि मुनि भी खरीदते थे, और खरीद कर ले जाने के बाद उन स्त्रियों के साथ खरीदार व्यक्ति को उनके साथ पत्नी के जैसा व्यवहार करने का अधिकार तो था, पर उन औरतों से पैदा हुई संतानों को उनकी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। खरीद कर लाई गई स्त्रियों से जो संतान पैदा होती थी, उन्हें गुलाम कहा जाता था। उन्हें सेवा का पाठ पढ़ाया जाता था। वो सेवक होते थे, दास होते थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उस चीज़ की कल्पना मत करो जो तुम स्वयं बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यदि रामराज आया तो उसके कानून अलग होंगे। और ये जो कानून की बेड़ियां हैं ना, ये सबसे पहले गरीबों को ही पहनाई जाती हैं। तो सबसे पहले इन गरीबों को के ऊपर वो चीज़ लागू की जाती है। वो तो शुक्र है उन महापुरुषों का जिन्होंने इतना सुंदर युग लाके हमको दिया है। सबसे पहले मैं उन महापुरुषों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ
कि जिन्होंने ऐसा स्वर्ण युग लाके दिया है कि हर आदमी अपने काम को अपनी आज़ादी के साथ कर लेता है। कितना अच्छा युग है। सोचो कि जो राम राज की कल्पना करते हैं, उस राम राज में कितने बेशर्म रहे होंगे वो लोग जो अपने हवस को बुझाने के लिए स्त्रियों को बाजार से खरीद कर लाते थे। शायद उन्हें ये नहीं पता था कि स्त्री ही इस जगत की जननी है। यदि आज हम इस दुनिया में आए हैं और हम कुछ हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसी स्त्री का ही है। आज ये बात मानने वाले लोग शायद ना हो, पर ये सत्य है कि राम राज में ऐसा ही होता था। तो हे सज्जनों, गरीब गरीब होता है, चाहे वो जिस वर्ग का भी हो। तो ऐसे राम राज की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि तुम इस दुनिया में आके कुछ करना ही चाहते हो तो अपने लिए कुछ करो। यही बहुत बड़ी बात है। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और ये जीवन मुझे क्यों मिला है? तुम जिन श्वासों को ले रहे हो, ये श्वासें गिनती की मिली हुई हैं। तो इन श्वासों में छुपे हुए उस शब्द को, उस नाम को जानो, क्योंकि सर्वप्रथम तुम्हारा यही लक्ष्य है। प्यारे मित्रों, इस जिंदगी के धोखे में मत रहना। कितना ही ये जिंदगी कहे कि मैं हूँ, फिर भी मौत तो एक दिन सब कुछ छीन लेगी, क्योंकि मौत को एक दिन आना ही है। आज जो समय बीत रहा है वो कल नहीं होगा। तो ये सब जो हम देख रहे हैं, ये सब खुली आंख का एक सपना है। तुमसे पहले बहुत से लोगों ने ये सपना देखा है। कहाँ हैं वो सारे? कहाँ हैं वो सारे लोग? वो सभी लोग मिट्टी में मिल गए। वो लोग आज नहीं हैं। तुम भी उन्हीं के जैसा सपना देख रहे हो और देखते देखते एक दिन उन्हीं की तरह मिट्टी में मिला दिए जाओगे। इसलिए समय रहते कुछ अपने लिए कर लो। संतों ने कहा है कि हाथ की मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाना है। तो जब एक दिन जाना ही है तो अपने आप को जरूर जानो। अपने आप को जान लो जो शाश्वत सत्य है। जो तुम हो, तुम ही सत्य हो। ये जो मनुष्य का शरीर तुम्हें मिला हुआ है, ये सत्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया में आए हो तो उस सत्य को पालो जिसे मृत्यु मिटा नहीं सकती। इस संसार में आकर के मनुष्यों ने अपने जीवन को बच्चों का खेल बना रखा है। बड़े बड़े सपनों के महल बनाते हैं और उन सपनों में ये मनुष्य खो जाता है और इस माया के चकाचौंध में फंसकर ये भूल जाता है
कि हम किस काम से इस दुनिया में आए थे। वो ये भूल जाता है कि मेरा लक्ष्य क्या था। सोचो कि बिना लिबास इस दुनिया में हम आए थे सिर्फ 2 गज कफन के लिए। इस जीव ने इतना लंबा सफर तय किया जो सालों साल का था। इतने बड़े सफर का मकसद केवल कफन तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जब भी आप लोग फुर्सत में हो तो ये ज़रूर सोचें कि ये जीवन जो मुझे मिला है, ये जो समय संसार को बनाने वाले के तरफ से मुझे प्रदान किया गया है, इसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, क्योंकि यही प्राकृतिक का नियम है।